हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं OECD के बारे में। ये OECD क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और इसको क्यों लाया गया, साथ ही साथ इंडिया और OECD के बीच क्या रिलेशन है। आज इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दो टर्म्स है इसमें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? अगर मैं आपको ब्रीफ में लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोप जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ तो हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। लाइक हमने UN बनाया, हमने वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया। लेकिन अब ये एक रीजनल ग्रुपिंग थी। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि ठीक है, वर्ल्ड बैंक है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, IMF पूरे वर्ल्ड के लिए है, अब हम यूरोपियन नेशंस के लिए कुछ बनाते हैं। तो US ने सजेस्ट किया OECD को। ऑल्दो इसका नाम OECD नहीं था, मैं बताऊंगा इसका नाम क्या था, लेकिन ये US द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में मदद करती आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो आई होप इतना क्लियर है। अब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और समझते हैं। OECD इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल। अब देखिए, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है, जब भी ये टर्म आए इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ बातचीत होगी तो मीटिंग्स भी होगी। लाइक जैसे G20 है, सार्क है, ये सब क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सेम वैसे OECD भी है। क्यों है? फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 38 कंट्रीज़ है। सबसे पहले 38 कंट्रीज़ का है with market economies that work with each other as well as with more than 70 non-member economies। पहले इन्होंने अपने साथ ही काम किया मिलजुल कर 38 कंट्रीज़ ने, अब ये 70 नॉन मेंबर्स को लेके भी चलती है। टू प्रमोट, ये 3 वर्ड्स बिल्कुल ध्यान रखना, एज इट इज़ मेंशन करने पड़ते हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही इसके ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में, एंड इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स विद अ फोरम। ये देखिए ये क्या करता है, ये एक फोरम प्रोवाइड करता है इन विच गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड सीक सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स। ये यहाँ पे क्या है, जिसने अगर कुछ कर दिया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है बाकियों के साथ, और अगर किसी को कोई सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का तो वो भी OECD में आ सकता है और सॉल्यूशन ले सकता है। तो ये मतलब बेसिकली एक दूसरी कंट्रीज़ की मदद करते हैं डेवलप ग्रोथ के लिए, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ एन, अब इसको देखिए, ऑफिशियल परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, एंड इज़ रेफर टू एज अ थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन होता है? थिंक टैंक वो होता है जो पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, जो सॉल्यूशन देता है किसी भी प्रॉब्लम का। लाइक इंडिया का थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। ठीक है, और एज अ मॉनिटरिंग ग्रुप, तो ये थिंक टैंक की तरह काम करता है UN का। OECD ओरिजिनेटेड इन 1948 एज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका पहले नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना था, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो ये पहले था। अब हम देखेंगे ये किसने बनाई, क्यों बनाई। तो चलिए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, OEEC इसका नाम था, 1948 में फॉर्म की गई अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंतर्गत ये लाई गई। अब ये मार्शल प्लान कब आया? ऑन 5 जून 1947, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल पुट फॉरवर्ड अ प्लान टू रिहेबिलिटेट यूरोप्स इकोनॉमी। तो जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने सोचा कि चलिए अब यूरोप की इकोनॉमी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने 1947 में इसका प्रस्ताव लाए। ठीक है, इसमें क्या था कि US यूरोप को देगा $13 बिलियन US। ठीक है, एज एन एड, और यूरोप उसको सभी कंट्रीज़ में बांटेगा और अपना डेवलपमेंट करेगा। ये था US का प्लान, जॉर्ज मार्शल साहब का। नाउ OEEC ही इसका नाम था इनिशियली, वॉज रिमार्केबली सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स रिकवरी गोल्स। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यूरोप ने, आज आप देखते हैं तो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोपियन ही है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड बाय 1960 मेंबर स्टेट्स ने चाहा कि US एंड कनाडा भी इसमें शामिल हो जाए, और ये दोनों के शामिल होते ही ये मजबूत बन गया। और साथ ही साथ इसका नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि
पहले इसके नाम नेम में यूरोपियन था ना, अब ये यूरोपियन तो बचा नहीं, क्योंकि यूएस एंड कनाडा यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं आते हैं, आपको पता होगा। तो अब इसका नाम रखा गया OECD। कब रखा गया? 1961 में, यूएस एंड कनाडा के ज्वाइन करते ही। नाउ मेंबर्स देखिए, मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, बिल्कुल, जब यूरोप है तो सारे हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, एंड कनाडा एंड यूएस भी, विद अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट सपोर्ट्स फ्री मार्केट इकोनॉमीज़। ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करती है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री में फ्रीली अपना ग्लोबलाइजेशन के तहत गुड को बेच सकती है और ख़रीद भी सकती है, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पे चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मार्केट रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, लाइक नॉर्थ कोरिया। सो ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक भी हैं, साथ ही साथ हाई इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं। नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है OECD का? टू अचीव द हाईएस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव ये इस पे काम करते हैं। सेकेंड, टू कंट्रीब्यूट साउंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर कंट्रीज़। अब इन्होंने अपने मेंबर कंट्रीज़ में तो काफ़ी कर लिया, अभी चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस और बाकियों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी अपना कोऑपरेशन बढ़ाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑन अ मल्टीलैटरल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। तो ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर आप गोल्स बोल सकते हैं। नाउ अब इंडिया एंड OECD का क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ एंड US प्लस कनाडा, यही इसके मेंबर्स है, तो इंडिया एशिया में आता है तो इसका मेंबर नहीं है। बट द OECD वर्क्स क्लोजली विथ सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज हु आर OECD की पार्टनर्स। लेकिन हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एरिया वाइज भी अच्छा खासा बड़ा है एंड पॉपुलेशन वाइज तो हम आते ही हैं, तो इसलिए इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया को की पार्टनर बनाया गया है OECD का। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। द की पार्टनर्स पार्टिसिपेट्स इन द डेली वर्क ऑफ OECD, वो डेली वर्क में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिंगिंग यूजफुल पर्सपेक्टिव एंड इंक्रीजिंग द रेलिवेंस ऑफ पॉलिसी डिबेट्स। मतलब वो सारे काम करते हैं, बस वो उसके ओरिजिनल मेंबर्स नहीं कहलाते हैं। दे टेक पार्ट इन पॉलिसी डिस्कशंस, OECD सर्वेज एंड आर इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिकल डेटाबेस। मतलब इनके बारे में रिपोर्ट भी की जाती है, इनके बारे में डेटा भी दिया जाता है, इनको पॉलिसीज डिबेट्स में बैठाया भी जाता है, बुलाया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये ओरिजिनल मेंबर्स में नहीं आते हैं, ये की पार्टनर्स में आते हैं। अभी की पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ब्राज़ील आपको पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना, वी ऑल नो, इंडिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये की पार्टनर्स है OECD के, और ये OECD मेंबर्स के साथ मिलके कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।